हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 16 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड टू फैसिलिटेट सीमलेस कस्टमर कम्यूटिंग एक्सपीरियंस। आपसे पूछा जा रहा है, ग्राहकों के निरंतरता युक्त आवागमन अनुभव की सुविधा के लिए किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक या फिर एक्सिस बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यहाँ आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, हैज़ लॉन्च्ड द नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड facilitate the seamless customer commuting experience and ensure easy digital ticketing fare payments in metro, buses, water ferries, parking etc. through a single card। तो पेमेंट्स जो करते हैं हम लोग, उसके लिए इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। एंड इन एडिशन इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो यूज दिस कार्ड फॉर मेकिंग रिटेल एंड ई कॉमर्स पेमेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Day of Democracy 2023? आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डेमोक्रेसी एंड इन्वॉल्वमेंट, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, पार्टिसिपेशन या फिर नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, या अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। यहाँ देख सकते हैं आप, द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 15 सितंबर ईच ईयर। और इस वर्ष की थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2007, encouraging governments to strengthen and consolidate democracy। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been awarded the prestigious Lifetime Achievement Award Academia 2023? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन हैं नजमा अख्तर, शांति श्री धूलीपुरी पंडित, योगेश सिंह या फिर सरिता वैद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष इस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं नजमा अख्तर। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रोफेसर नजमा अख्तर, द वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया। And the award was presented by the Padam Vibhushan awardee Raghunath Anant M at the Grand Conference and Award function titled Making India Employable। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following organization has been honored with the Safety Innovation Award? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, एनटीपीसी या नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस को। So Rail India Technical and Economic Service Limited has been honored with the Safety Innovation Award 2023 under the construction category for implementing innovative safety management systems in the operations. So the award was presented to rights officials during the inaugural function of the 20th Safety Convention Organization। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries do not share boundaries with the Sea of Japan? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं जापान सागर से नहीं लगती हैं। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, जापान या साउथ कोरिया।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सी ऑफ जापान की बात करें तो उससे चाइना का बॉर्डर नहीं लगता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इमेज में, सी ऑफ जापान, जिसे ईस्ट सी भी कहते हैं, इज बाउंडेड बाय द रशियन मेनलैंड एंड सगालिन आइलैंड टू द नॉर्थ, कोरियन पेनिनसुला टू द वेस्ट एंड जापानीज आइलैंड ऑफ होक्काइडो, होन्शू एंड क्यूशू टू द ईस्ट एंड साउथ। Japanese archipelago separates the sea from the Pacific Ocean। यहाँ इमेज में आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following entity releases Consumer Price Index? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। आपके ऑप्शंस हैं NSO, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या सेबी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी किया जाता है NSO के द्वारा। तो यहाँ देख सकते हैं द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज रिलीजिंग ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस ईयर है 2012। एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें इन अगस्त इट वाज 6.83% compared with 7.44 in July, a 15-month high according to the Ministry of Statistics data। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme for National Engineers Day 2023? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अभियंता दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इम्प्रूविंग लाइव्स थ्रू इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स फॉर अ सेल्फ रेजिलिएंट इंडिया या फिर इंजीनियरिंग फॉर ऑल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 15th of September टू ऑनर सर एम विश्वेश्वरैया, अ रिनाउंड इंडियन इंजीनियर। और आपने देखा इस वर्ष की थीम है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। एम विश्वेश्वरैया की बात करें तो ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ डैम्स, इरीगेशन नेटवर्क एंड अदर प्रोजेक्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country become the 13th nation to issue OIML certificates? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13th राष्ट्र बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका या नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश बना है भारत। So India has become the 13th country worldwide authorized to issue OIML, जिसका फुल फॉर्म होता है International Organization of Legal Metrology Certificates। So this certificate allowed domestic manufacturers to sell their reading and measuring instruments in the international market. The Department of Consumer Affairs can now issue OIML pattern approval certificates, which is mandatory for selling weights and measures। तो ऐसा करने वाला भारत 13th देश हो गया है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।